हेलो एवरीवन, देख पा रहे हैं आप लोग मुझे? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार कमेंट करके बताइए हरिओम, गुड मॉर्निंग हरिओम। आप लोगों को आवाज़ आ रही है अच्छे से? ऑडियो क्लियर है आपको? वीडियो जो दिख रहा है वो क्लियर है? कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग नारायण, गुड मॉर्निंग पुष्पेंद्र। ऊपर की लाइन में अभी भी दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा एडजस्ट। अभी अभी दिख रहा है? हरिओम एक बार कमेंट करके बताओ। ऑल इज क्लियर। गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग नितिन, चेतन गुड मॉर्निंग। चलिए, अब कल हमने यहीं पर इसी रूल पर छोड़ा था, तो बस अब इसी रूल से हम लोग वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने कल ये देखा था कि कोई भी प्रॉपर नाउन होती है, कोई भी व्यक्ति का नाम है, किसी देश का नाम है, किसी शहर का नाम है, मतलब कोई भी प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसके तुरंत पहले आपको कभी भी द नहीं लगाना है, भले ही कितना भी महान क्यों ना हो। जैसे हम बोले मोहनदास करमचंद गांधी बहुत ही महान व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी हम मोहनदास करमचंद गांधी के पहले द नहीं लगाते। एपीजे अब्दुल कलाम के पहले आप द नहीं लगाते। अकबर बहुत महान शासक थे, लेकिन फिर भी उनके पहले हम द नहीं लगाते। अब आप मुझे बताओ, हमने यहाँ तक तो कल देख लिया था, अब हमें ये दो सेंटेंसेस सॉल्व करना थे। फिर हमने देखा कि टाइटल के जो नाम होते हैं, उपाधियों के पहले आप जरूर द लगाते हैं। क्लियर है इतना? अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर महात्मा गांधी के पहले द आएगा या नहीं आएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, फर्स्ट जो सेंटेंस दिया हुआ है, फर्स्ट सेंटेंस में महात्मा गांधी के पहले द आएगा या नहीं? नो मैम, हरिओम नो मैम। नितिन ने कहा द आएगा। ज्योति यस यस। पंकज का कहना है कि नहीं आएगा। शिवम यस आएगा। उदय भी कह रहे हैं नो मैम नो मैम। द कोई बोल रहा है आएगा, कोई बोल रहा है नहीं आएगा। अच्छा, क्लियरली देखो, एक बार और मैं कल का रूल आपको फिर से रिवाइज करवा रही हूँ, बहुत ध्यान से अब सुनना। थोड़ा सा कमेंट्स पर से ध्यान हटाओ आप लोग, आप ध्यान से सुनो। किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले आपको द नहीं लगाना है। व्यक्ति के नाम के तुरंत पहले यदि उपाधि दिखती है तब आपको लगाना है द, ठीक है? यदि कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक लिख रही हूँ प्रॉपर नाउन, व्यक्ति का नाम क्या होगा? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के तुरंत पहले कोई टाइटल लिखा हो, या फिर मान लो आप कोई एडजेक्टिव लिखा हो, यदि कोई विशेषण भी लिखा होगा ना, कोई गुण लिखा होगा, तो वो टाइटल की तरह ही बिहेव करेगा। तो इस कंडीशन में आप लगाते हैं आर्टिकल द। अदरवाइज आप प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी द का प्रयोग नहीं करते। अब मैं बोल रही हूँ महात्मा गांधी, जब बचपन में महात्मा गांधी पैदा हुए होंगे तो उनकी माँ ने उनका नाम महात्मा नहीं रखा था, उनकी माँ ने उनका नाम क्या रखा था? मोहन नाम रखा था उनका। तो मोहन उनका एक्चुअल नाम है। महात्मा नाम उनका कब पड़ा? जब उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल जो हमारा हुआ था उसमें इतना योगदान दिया, तब जाके उनके नाम के साथ एक उपाधि जुड़ी, जो उपाधि है महात्मा। तब देखो, ये गांधी जो है ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। इसके पहले एक आपको वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है जो इस गांधी की विशेषता बता रहा है कि नॉर्मल गांधी नहीं है, ये कैसे गांधी है? ये महात्मा गांधी है, बहुत महान गांधी है। तब ये क्या हो गया? ये बिहेव करने लगा आपका टाइटल की तरह। जब ये टाइटल की तरह बिहेव करने लगा तो रूल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा? द यूज करना पड़ेगा। पहले नहीं आएगा देवकी। अब देखो क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं? महात्मा के पहले हमेशा आपको द का यूज करना है। अब मुझे एक बार कमेंट करके बताइए, महात्मा गांधी के पहले द क्यों आया? ये आप लोगों को समझ में आया या नहीं? यदि समझ आया तो हम आगे बढ़ते, नहीं तो फिर से एक बार और हम देखेंगे। देवकी को समझ में आया? पुष्पेंद्र ओके यस आ गया मैम, ठीक है। चलिए अब देखो, मुझे अब सेकेंड जो सेंटेंस था उसमें बताइए अकबर के पहले द आएगा या नहीं? अकबर के पहले द आएगा या नहीं आएगा? द अकबर होगा या सिर्फ अकबर होगा? नो 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 आर्टिकल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, यहाँ पर क्या आ जाएगा? नो आर्टिकल। अकबर के पहले आप कुछ नहीं लगाएंगे। यदि यहाँ पर ग्रेट अकबर होता तो द लगता। अभी सिर्फ प्रॉपर नाउन है ना, प्रॉपर नाउन के पहले आपको कुछ नहीं लगाना। अब आते हैं, अब यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, पहला वाला नाउन हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मुझे बताइए ग्रेट लीडर जो लिखा था, ग्रेट लीडर के पहले ए ग्रेट लीडर आएगा या फिर द ग्रेट लीडर आएगा? जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें बताइए ए ग्रेट लीडर या द ग्रेट लीडर? कुछ लोग कह रहे हैं ए, कुछ लोग कह रहे हैं द। ए ग्रेट लीडर होगा या फिर द ग्रेट लीडर होगा?
रेशियो देखें तो 50-50% रेशियो आ रहा है यहाँ पर ए ग्रेड लीडर का और द ग्रेड लीडर का। आप देखिए, आप कमेंट्स करना बंद कीजिए, अब फिर से आप लोग स्क्रीन पर बहुत ध्यान से देखो। ये जो ग्रेड शब्द है ना, ये ग्रेड शब्द थोड़ा सा मिस्टीरियस शब्द है। हम जनरली, जैसे मान लीजिए आपको कोई आपकी टीचर हैं, कोई आपके फैकल्टी हैं, उनका पढ़ाना आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आप ऐसे ही जनरली बोल देते हैं सर आप तो ग्रेट हैं। तो क्या ये ग्रेट आपने उन्हें उपाधि दे दी है, या आप उनकी एक विशेषता बता रहे हो कि वो एक ग्रेट टीचर है? आपने उनकी एक विशेषता बताई है, ये एक उपाधि नहीं है। ये जो ग्रेट शब्द है ना, ये कभी विशेषण की तरह बिहेव करता है, कभी ये उपाधि की तरह बिहेव करता है। अब यही कंफ्यूज करता है हमें एग्जाम में। देखते हैं अब हम कि कभी ये विशेषण की तरह बिहेव करेगा और कभी ये उपाधि की तरह बिहेव करेगा। देखो इस वाले रूल को, ये जो मैंने लिखा था ना, इसे बहुत ध्यान से देखना। प्रॉपर नाउन के पहले जब भी कोई विशेषण, कोई क्वालिटी लिखी होती है तो वो बिहेव करती है टाइटल की तरह, ठीक है। लेकिन यदि प्रॉपर नाउन नहीं है, कोई कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा। यदि कॉमन नाउन के पहले कोई क्वालिटी लिखी होगी तो फिर वो एडजेक्टिव की तरह ही बिहेव करेगी, वो टाइटल की तरह बिहेव नहीं करेगी। अब जब ये टाइटल है ही नहीं, तो टाइटल नहीं है तो आप द लगाओगे क्या? नहीं, आपको क्या लगाना पड़ेगा? ए या फिर एन का यूज करना पड़ेगा। आप या तो ए लगाएंगे या फिर एन लगाएंगे। जैसे कॉमन नाउन का मैं एग्जाम्पल दूं, स्टूडेंट लिखा हुआ है, कॉमन नाउन स्टूडेंट है जैसे मान लीजिए। अब मैं कोई इसकी विशेषता बताऊं कि वो इंटेलिजेंट है, विशेषण हुआ इंटेलिजेंट, तो अब मैं इंटेलिजेंट के पहले क्या लगाऊंगी? द इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। फ्लावर है तो फ्लावर एक कॉमन नाउन हुआ, यहाँ पे फ्लावर होता और यहाँ पे लिखा हो तो ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल फ्लावर के पहले आप क्या लगाते? ए ब्यूटीफुल फ्लावर। तो आपको ध्यान ये बात रखनी है कि कॉमन नाउन के पहले कभी भी उपाधि नहीं होती। जो वर्ड लिखा होता है वो कैसे बिहेव करता है? विशेषण की तरह बिहेव करता है। अब देखो ये जो लीडर शब्द है, अब आप बच्चों मुझे कमेंट करके बताओ, लीडर शब्द कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन? अर्जुन, योगेश, आशीष, निशांत, आप मुझे ये बताइए बच्चों कि ये जो ग्रेट लीडर शब्द है वो कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है? रजत का कहना है कि लीडर प्रॉपर नाउन है, अर्जुन ने कहा कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा होती है कॉमन नाउन, ऋषभ ने भी कहा प्रॉपर नाउन, विजय प्रॉपर नाउन, हरिओम कॉमन नाउन। अब देखिए कुछ बोल रहे हैं प्रॉपर नाउन, कुछ बोल रहे हैं कॉमन नाउन। अब स्टार्टिंग से आपने क्लासेस नहीं देखी, मैं एक बार और आपको समझा देती हूँ कि कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है। फिर से ध्यान से स्क्रीन पर आप लोग देखो। कॉमन नाउन होती है जातिवाचक संज्ञा। अब जब तक आप कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन नहीं समझोगे ना, तब तक आपको ये कुछ भी क्लियर नहीं होना। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ प्रॉपर नाउन और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कॉमन नाउन। देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं इंडिया का। इंडिया, आप क्या हर मैप में जितनी भी आपको कंट्रीज नजर आती हैं सबको आप इंडिया बोल सकते हो क्या? इंडिया है, या हम जहाँ रह रहे हैं ये भी इंडिया है, इसके वेस्ट में भी इंडिया है, इसके ईस्ट में भी इंडिया है, इसके नॉर्थ में भी इंडिया है, इसके साउथ में भी इंडिया है। आप ऐसे नहीं बोलते। इंडिया एक पर्टिकुलर देश का नाम है, जो पर्टिकुलर का नाम होता है वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर प्रॉपर नाउन। तो इंडिया क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। लेकिन जब मैं कंट्री बोलती हूँ, कंट्री, इंडिया भी कंट्री है, जापान भी कंट्री है, चाइना भी कंट्री है, श्रीलंका भी कंट्री है, सभी कंट्री है। आपने सबको पुकारा उस नाम से, तो जिस नाम से आप सबको पुकारते हो वो हो जाता है कॉमन नाउन। तो कंट्री क्या हो गई हमारी? कॉमन नाउन, ठीक है। ऐसे मैं बोलूँ टीचर, मैं भी टीचर हूँ, भरत सर आते हैं वो भी टीचर है, उसके बाद आशीष सर आते हैं वो भी टीचर है, आनंद सर भी टीचर है। तो हमने सबको एक कॉमन नाम दे दिया कि हम सब क्या है? हम टीचर हैं। तो ये जो टीचर है ये क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन मैं अपना नाम लिखूँ, मेरा नाम है फरहा, तो ये फरहा आप सबको फरहा नहीं बोल सकते। फरहा पर्टिकुलर मेरा नाम है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। अस्मिता, अस्मिता कैसा नाउन हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। उदय हुआ प्रॉपर नाउन, चेतन भी प्रॉपर नाउन, अनीशा प्रॉपर नाउन, अर्जुन प्रॉपर नाउन। लेकिन आप सब स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। तो अब ये बात समझ में आई। कॉमन क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। प्रॉपर होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अब फिर से आप रूल पर आओ, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब भी कॉमन नाउन होता है मतलब जातिवाचक संज्ञा, देखो स्टूडेंट अभी मैंने कहा था जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन के पहले जब भी कोई विशेषण लिखा होगा तो वो विशेषण की तरह बिहेव करेगा। लेकिन प्रॉपर नाउन के पहले जब कोई विशेषण लिखा होगा तो वो टाइटल की तरह बिहेव करेगा। और आपका रूल कहता है कि टाइटल के पहले द लगाना है, विशेषण के पहले द नहीं लगाना, ए या फिर एन लगाना। अब आप मुझे बताओ, अब इतना क्लियर हुआ कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन? क्लियर होगा। आप मुझे बताओ लीडर कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन? लीडर मतलब नेता, लीडर का बताइए आप सब लोग, लीडर अब कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है? अस्मिता बताओ मुझे, अस्मिता लीडर कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है?
अनीशा ने कहा कॉमन नाउन, पुष्पेंद्र भी अब कॉमन कह रहे हैं, आशीष ने भी कॉमन कहा, भारती कॉमन, सब लोग अब कॉमन कह रहे हैं। वेरी गुड बच्चों। तो अब आपको क्लियरली समझ में आया कि लीडर कैसा नाउन है, लीडर है कॉमन नाउन। अब देखो कॉमन नाउन के पहले मैंने उसकी एक विशेषता लिखी कि वो आम लीडर नहीं, वो कैसा है, महान लीडर है। कॉमन नाउन के पहले जब विशेषता होती है तो इंडेफिनिट आर्टिकल आता है ए या एन, तो अब क्या हो जाएगा, ए ग्रेट लीडर। तो द ग्रेट लीडर नहीं होगा, होगा ए ग्रेट लीडर। कई बार ये एमपीएसआई के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है एज इट इज, और यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो आपको ध्यान ये बात रखनी है कि ग्रेट टाइटल भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। ग्रेट शब्द जब प्रॉपर नाउन के पहले लिखा होगा, व्यक्ति के नाम के पहले लिखा होगा, तब वो टाइटल की तरह बिहेव करेगा, तब उसके पहले आएगा द। लेकिन जब ग्रेट कॉमन नाउन के पहले लिखा होगा तो लगाना है ए या फिर एन। ठीक है, अब मुझे यहां पे बताओ सेकंड सेंटेंस में क्या आएगा, अकबर वॉज ए ग्रेट किंग या फिर अकबर वॉज द ग्रेट किंग। वेरी गुड अस्मिता, बताओ अकबर वॉज ए ग्रेट किंग या फिर अकबर वॉज द ग्रेट किंग। आशीष ने भी कहा द, अर्जुन कह रहे हैं द, अकबर वॉज द ग्रेट किंग। अच्छा ठीक है, आप थोड़ा सा रुक जाइए, आप मुझे बताइए बच्चों किंग जो है वो कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है? किंग कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है? जया कह रही हैं द। किंग कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है? सलोनी ने कॉमन कहा, सब लोग कॉमन कह रहे हैं। किंग जो है वो एक कॉमन नाउन है, चंद्रगुप्त मौर्य भी किंग है, अशोक भी किंग है, अकबर भी किंग है, ये सब क्या है, किंग है। मैं सबको क्या बोल रही हूँ, किंग 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 किंग। तो किंग क्या हो गए, कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन के पहले जब ग्रेट लिखा है तो ये ग्रेट कैसे बिहेव कर रहा है, एडजेक्टिव, तो क्या आएगा यहाँ पर, ए या फिर एन आएगा। तो क्या आएगा, ए ग्रेट किंग। डैश गांधी वॉज डैश ग्रेट लीडर में स्टार्टिंग में क्या लगेगा, में द लगेगा क्या? गांधी अकेला लिखा ना तो गांधी क्या है, कॉमन नाउन है, तब उसके पहले आपको नहीं लगाना द, नहीं सॉरी गांधी प्रॉपर नाउन होगा, प्रॉपर नाउन के पहले द नहीं लगता। तो गांधी वॉज ए ग्रेट लीडर इस टाइप से आप लिखते, द गांधी नहीं आता। समझ में आ गया बच्चों? हाँ, अर्जुन ने भी कह दिया कि ए आएगा, तो अब आपका सेंटेंस इस टाइप से बना, अकबर वॉज ए ग्रेट किंग। अब मैं यहाँ पर कुछ आपको क्लियरली लिख के दे रही हूँ, ग्रेट में आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था, तो आप जो भी नोटबुक लेके बैठे उसमें आप एक बार नोट डाउन ये बात कर लीजिए कि ग्रेट के बाद में जब भी प्रॉपर नाउन होता है, अब प्रॉपर नाउन तो आपको क्लियर हो ही चुका है, मतलब किसी विशेष व्यक्ति का नाम, विशेष देश का नाम, तब आपको लगाना है द, तब ये टाइटल की तरह बिहेव करेगा। लेकिन यदि ग्रेट के तुरंत बाद में कॉमन नाउन लिखा होगा, तब उस कंडीशन में आपको लगा देना है ए। एन नहीं आ गया यहाँ पर तो ए ही आएगा। ठीक है, तो ग्रेट के बाद में प्रॉपर नाउन होगा तब आप लगाएंगे द, और ग्रेट के बाद में कॉमन नाउन होगा तब आप लगाएंगे ए। तो इस चीज़ को आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। आप लोगों को क्लियर हुआ? एक बार क्लियर लिख के मुझे कमेंट कर दीजिए, फिर मैं नेक्स्ट रूल पर चलूँ। अभी तक हमने ये देखा है कि जो भी व्यक्ति होते हैं, कितना ही महान व्यक्ति हो, व्यक्तियों के नाम के पहले आपको कुछ नहीं लगाना, नो आर्टिकल। लेकिन यदि टाइटल होगा तो द आएगा। वेरी गुड, क्लियर, सबको क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट हो तो आप अभी भी पूछ लीजिए। कोई कंसेप्ट आपका रह गया हो, समझ नहीं आया हो, तो आप एक बार और पूछ सकते हैं। क्लियर मैम? चलिए, वेरी गुड बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट रूल, ध्यान से स्क्रीन पर पढ़ो, आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है। अभी हमने देखा कि व्यक्तियों के जो नाम होते थे, व्यक्तियों के नाम के पहले आपको किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, क्योंकि व्यक्तियों के नाम क्या हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए। अब बात हो रही है देश के नाम की, तो देश भी तो प्रॉपर नाउन हुआ, तो उसी रूल में आपका ये वाला रूल भी छुपा हुआ था। आप ध्यान रखिए कि किसी भी देश के नाम के पहले, मतलब कंट्री का यदि नेम लिखा है, वो कितना ही महान देश क्यों ना हो, आपको उसके पहले नो आर्टिकल का यूज करना है, आप कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। भारत हमारा देश है, हमें उससे बहुत प्यार है, लेकिन आप इंडिया, भारत के पहले भी द का प्रयोग नहीं करते। मैम अगर ये क्लास हम अभी नहीं ले पाएंगे तो क्या मैं वीडियो में बाद में मिल जाएगा कहीं पे? ऐप पर आपको ये वीडियो रिकॉर्डेड वाले में मिलते हैं। आप जब बैचेस में जाते हैं तो वहाँ पर लाइव क्लासेस वाले ऑप्शन में जाया कीजिए, तो वहाँ पर आपको रिकॉर्डेड शाम तक ये वहाँ पर अपलोड हो जाते हैं, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। बिल्कुल सुमेश, ठीक है। अब देखो जल्दी से देखो, कंट्री का जो नाम होता है, ध्यान रखो कितना ही महान देश हो, उसके पहले आपको नो आर्टिकल का यूज करना है। यदि मैं बोलूँगी इंडिया, इंडिया डैश इंडिया इज डैश डाइवर्स कंट्री,
अभी देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए, ये जो इंडिया है ये देश का नाम हो गया, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है तो इसके पहले क्या आएगा, नो आर्टिकल, कुछ नहीं आएगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे देखूँ डैश इंडिया इज डैश डाइवर्स कंट्री, मतलब विविध प्रकार का देश है एक। अब ये जो कंट्री है, ये कंट्री है आपका कॉमन नाउन, कॉमन नाउन है तो कॉमन नाउन के पहले ही इसकी विशेषता लिखी है, एडजेक्टिव लिखा है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल आना चाहिए, तो क्या आएगा, ए डाइवर्स कंट्री। लेकिन आपने इंडिया के पहले कुछ भी नहीं लगाया, तो देश के नाम के पहले आप कुछ नहीं लगाते। लेकिन एक कंडीशन है जब आप देश के नाम के साथ भी द लगाते हैं, वो कंडीशन क्या है, जब आपको देश के नाम के साथ में रिपब्लिक, यूनियन, यूनाइटेड किंगडम ऐसे वाले शब्द यदि लिखे हुए दिखें, तब वो किसी संघ को दर्शा रहे होते हैं, महानता को दर्शा रहे होते हैं, तब इस कंडीशन में आप आर्टिकल द का लगा देते हैं। जैसे व्यक्ति के पहले टाइटल आ जाता है तो द लगता है, ऐसी देश के नाम के पहले यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक शब्द आ जाता है तब आप द का यूज करते हो। जैसे अमेरिका बहुत महान देश है, अमेरिका के पहले आप कुछ नहीं लगाओगे, नो आर्टिकल। लेकिन यदि आप पूरा लिखे उसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अब ये दर्शा रहा है कि ये समूह है स्टेट्स का, तब आपको इसके पहले लगाना पड़ेगा आर्टिकल द। ऐसे देखिए आयरिश रिपब्लिक लिखा हुआ था इसके बाद में, तो आपने रिपब्लिक की वजह से स्टार्टिंग में लगाया द। रशिया अकेला लिखा होगा तो आप कुछ नहीं लगाएंगे, यूएसएसआर लिखा है तो आपको द यूएसएसआर लिखना पड़ेगा, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड किंगडम। तो ध्यान ये रखो कि ये जितने भी शब्द हैं, रिपब्लिक, यूनियन, यूनाइटेड, तो ये संघ को दर्शाते हैं, गणतंत्र को दर्शाते हैं, या फिर स्टेट्स के समूह को दर्शाते हैं। इसीलिए जब भी ये आते हैं कंट्री के नाम के साथ, तब आपको आर्टिकल द का यूज करना है। समझ में आई बात? ए ओके ओके, चलो अब कंट्री के नाम का भी हमने देख लिया और व्यक्ति के नाम का भी देख लिया। सब लोग साथ साथ में नोट डाउन करते चलना, क्योंकि कल मैं क्लास में आते से एक बार आपका टेस्ट लूंगी, फिर से 4-5 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी और मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, तो आप ध्यान से नोट डाउन जरूर करते जाना, नहीं तो इतनी छोटी छोटी बारीक बारीक बातें हैं कि आप भूल जाते हैं, इसलिए नोट डाउन करना और उन्हें रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है इंग्लिश में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट रूल पर। अब नेक्स्ट रूल कहता है नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, मतलब नागरिकता दर्शाते शब्दों के पहले आपको क्या करना है, आप द का यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, नागरिकता दर्शाते शब्दों के पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है जब समूह को दर्शाया जा रहा हो। जैसे मैंने कहा इंडियंस, तो इंडियंस फिर से समूह हो गया, एक इंडियन की बात नहीं है तो आप लगा देंगे द इंडियंस। द ब्रिटिशर्स लिखा हुआ है तो आप यहाँ भी लगाएंगे द ब्रिटिशर्स। फ्रेंच, फ्रांस में रहने वाले लोगों की नागरिकता क्या है, फ्रेंच है वो, तो आपने सभी फ्रांस में रहने वाले लोगों को दर्शा दिया, तो फ्रेंच के पहले आएगा द, इंडियंस के पहले। इंग्लिश, आप देखो यहाँ पर एक वर्ड आया आपका इंग्लिश, चाइना में रहने वाले हुए चाइनीज, तो उनके पहले द आया। अब ये इंग्लिश क्या है, ये जो इंग्लिश पीपल है ये कहाँ रहते हैं बच्चे, एक बार मुझे लिख के बताओ, इंग्लिश कहाँ की नागरिक हैं, इंग्लिश लोग जो हैं वो कहाँ के नागरिक हैं, जापान के हैं, पाकिस्तान के तो नहीं है। इंग्लिश जो है वो कहाँ के नागरिक हैं, यूएसए के, इंग्लैंड के। वेरी गुड बच्चों, देखिए इंग्लैंड जो है, या फिर आप बोल सकते हैं ब्रिटेन, तो इंग्लैंड के जो लोग हैं हम बोलते हैं उन्हें अंग्रेज, तो जैसे हम अंग्रेज बोलते हैं तो जिन्हें हम अंग्रेज बोलते हैं ना, उन्हीं को हम बोलते हैं इंग्लिश। तो ये जो इंग्लिश है ये एक तो भाषा भी है और दूसरा ये नागरिकता को भी दर्शा रहा है। तो इंग्लैंड में रहने वाले लोगों को आप अंग्रेज या फिर इंग्लिश कहते हैं। तो जब भी इंग्लिश शब्द नागरिकता को दर्शाएगा तब इसके पहले आ जाएगा आर्टिकल द। लेकिन बात यहीं पर आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी ये समूह को दर्शाए केवल तभी आप द का यूज करो। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, आई एम डैश इंडियन, I am dash Indian। अब बताइए क्या आएगा, I am dash Indian, I am the Indian आना चाहिए, या फिर I am a Indian, या फिर I am an Indian। I am the Indian, the, an, अनीशा एन, सलोनी एन, श्रुति ने कहा द, हरिओम ने कहा द, नीरज ने कहा एन। देखो I am an Indian, ये जितने भी द के रूल पढ़ रहे हो ना, ये द के रूल वहां पे अप्लाई नहीं होते जहां पर एक लग रहा होता है, वो वाले रूल दिमाग में लेके चलना है। जब भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करो और वहां पे आपको एक का बोध हो, क्या क्या देखा था हमने, एक, किसी, कोई, प्रति,
ये जब भी इन वर्ड्स का बोध हो रहा होता है तब आप क्या लगा देते थे, ए या फिर एन लगा देते हैं। तो अब यहाँ पर मैं एक भारतीय हूँ बोलूंगी ना मैं, तो एक का बोध हो रहा है वहां पर, तो आपको क्या लगाना है, एन। जब एक शब्द का बोध ना हो तब आपको द लगाना है, जब समूह को दर्शा रहे हैं तब द लगाना है, जब एक की बात हो तो आपको क्या लगाना है, एन लगाना है। क्लियर हुआ? अस्मिता ने बिल्कुल सही कहा, आशीष ने भी सही कहा, कमलेश ने भी सही कहा, निवेदिता ने भी बिल्कुल सही कहा। वेरी गुड, आप लोग ग्रास्प कर पा रहे हैं ये बात? यस मैम, यस मैम। तो अभी देखो, अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, अभी तक हमने आर्टिकल द के देखे, तो हमने 3 रूल्स पढ़ लिए। सबसे पहले तो हमने ये देखा, आज की बात कर रही हूँ मैं, कि आप व्यक्ति के नाम के पहले कुछ नहीं लगाते, लेकिन टाइटल लिखा होता है तो द लगा देते हो। उसके बाद आपने देखा ग्रेट कब टाइटल की तरह बिहेव करता है, कब विशेषण की तरह बिहेव करता है। जब वो विशेषण की तरह बिहेव करेगा तब उसके पहले ए आएगा, लेकिन जब वो टाइटल की तरह बिहेव करेगा तब उसके पहले द आएगा। उसके बाद आपने ये देखा कि नागरिकता के पहले आप किसका प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है हमारा। अब अगला रूल आया भाषा का। अभी हमने देखा था इंग्लिश में हमें कंफ्यूजन हो रहा था कि इंग्लिश भाषा है या फिर नागरिक है, तो हमने देखा कि इंग्लिश किनको बोला जाता है, इंग्लैंड में रहने वाले लोगों को बोला जाता है। अब अगला रूल मेरा ये कह रहा है कि भाषाओं, रंगों, विषय के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। तब आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो भाषाएं होती हैं, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, तमिल, आप रीजनल लैंग्वेज बोले, इंटरनेशनल लैंग्वेज बोले या नेशनल लैंग्वेज बोले, किसी भी लैंग्वेज के पहले आपको किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। क्योंकि ओवरऑल जब आपने लैंग्वेज का नाम बोल दिया, इंग्लिश, संस्कृत, तमिल, तो ये भी तो प्रॉपर नाउन हो गए। तो वही आपको बात दिमाग में रखनी है कि किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले द नहीं लगता। तो भाषा का नाम भी प्रॉपर नाउन है, उसके पहले आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे विषय के नाम मैंने बोला इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, हिस्ट्री, इनके पहले भी आप आर्टिकल द का यूज नहीं करते, किसी का भी आप यूज नहीं करते। और क्या है, रंगों के नाम, कलर्स के नाम के पहले भी द का प्रयोग नहीं होता। अब ध्यान से स्क्रीन पर देखो, आपको सेंटेंस क्या क्या लिखे हुए दिख रहे हैं। पहला सेंटेंस लिखा है इंग्लिश इज एन ईजी लैंग्वेज। देखो इंग्लिश जो है ये हुआ भाषा का नाम। तो देखिए इंग्लिश जो है वो क्या है, भाषा का नाम या फिर नेम ऑफ लैंग्वेज। तो उसके तुरंत पहले आपने किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया। ऐसे इकोनॉमिक्स विषय का नाम हुआ, इसके पहले भी नो आर्टिकल आया। ब्लैक कलर का नाम हुआ, इसके पहले भी नो आर्टिकल आया। उसके बाद देखिए मलयालम जो है वो भी एक भाषा का नाम है, तो उसके पहले भी नो आर्टिकल आया। तो अब आपको ध्यान बस ये बात रखनी है कि जो भाषाओं के नाम होते हैं उनके पहले आप किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। यहां पर एन क्यों आया, थोड़ा सा एक बार ध्यान से इसे पढ़िए। इंग्लिश इज एन ईजी लैंग्वेज, इंग्लिश इज एन ईजी लैंग्वेज सही लिखा है, या फिर द ईजी लैंग्वेज आना था, या फिर ईजी लैंग्वेज आना था। सिर्फ देखो, बहुत ध्यान से देखो, ये जो मैंने लिखा था डैश ईजी लैंग्वेज, इसे हम लोग समझते हैं कि यहां पर हमने ईजी के पहले एन क्यू लगाया। देखो लैंग्वेज कॉमन नाउन हुआ, इंग्लिश, हिंदी प्रॉपर नाउन हुआ। लैंग्वेज ये सभी क्या है, सभी को बोल पा रहे हो, तो लैंग्वेज है आपका कॉमन नाउन। अभी हमने देखा था कि कॉमन नाउन के पहले जब भी उसकी विशेषता लिखी होती है, ये इस लैंग्वेज की विशेषता है कि कैसी भाषा है, आसान भाषा है, जब भी विशेषता लिखी होती है तो ए आया ना आता है। अब इजी जो है वो ई से शुरू हो रहा है, इसलिए हमने एन लगाया। या तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, लैंग्वेज की विशेषता बता रहा है, वेरी गुड। तो विशेषता है, एडजेक्टिव है, इसीलिए आपने यूज किया एन का। अब देखो एक और तरीके से आप इस बात को समझ सकते हो, यदि आप ट्रांसलेशन करके देखते तब भी आपका क्या आता है, अंग्रेजी एक आसान भाषा है, तो यहाँ पर एक का भी बोध हो रहा है। तो आपको रट के नहीं चलना है, आप कोई से भी बुक उठा के देखेंगे ना तो आपको 60-70 रूल्स दिखेंगे अकेले आर्टिकल्स के लिए। और एमपीएसआई में यदि आप देखें तो कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन आया, 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, या फिर मान लो कई बार तो ऐसा होता है कि क्वेश्चन ही नहीं आया, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो फिर उस कंडीशन में आप 60 रूल्स कैसे याद रखेंगे। यदि आप बेसिक कंसेप्ट लेकर चलते हैं तो आपको क्लियरली वो 60 रूल्स याद हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको सिर्फ स्टार्टिंग में प्रॉपर नाउन का एक कंसेप्ट बताया, प्रॉपर नाउन के कंसेप्ट से आपके 3 से 4 रूल्स आपको अपने आप याद हो गए। तो ध्यान यही बात आपको रखनी है कि कंसेप्चुअल आप अपने साउंड होंगे ना, बहुत अच्छे आपको कंसेप्चुअल नॉलेज है, तो आपको रूल्स रटने की जरूरत नहीं है। अब बस वही ध्यान रखो कि प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। अब देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करूंगी, बहुत ध्यान से आप स्क्रीन पर देखिएगा। सेंटेंस लिख रही हूं मैं कुछ, डैश इंग्लिश
स्पीक डैश इंग्लिश। जो आप पढ़ाते हो उसकी पीडीएफ मिलेगी क्या? बच्चों पीडीएफ नहीं मिलेगी, लेकिन आपको बुकलेट बहुत जल्दी प्रोवाइड होगी। तो अभी आप पीडीएफ के चक्कर में मत पड़ो, साथ में इसीलिए बोल रही हूँ कि नोट्स लिखते जाओ, तो आपको क्लियरली सब समझ में आता जाएगा। अभी मुझे इस सेंटेंस में बताओ कहाँ पर ये आएगा, कहाँ पर द, कहाँ पे नो आर्टिकल। दोनों ऑप्शन, दोनों जो ब्लैंक्स हैं उनके लिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ए एंड द और नो आर्टिकल। पहले वाला बताइए, सबसे पहले तो आप पहला वाला ब्लैंक बताइए, इतने को सॉल्व करते हैं हम, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। डैश इंग्लिश स्पीक डैश इंग्लिश, द इंग्लिश आएगा, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, नो आर्टिकल एंड द, नो आर्टिकल एंड द, नो आर्टिकल द। देखो आप कंफ्यूज नहीं हो ना, हमने अभी अभी पढ़े हैं 2 रूल्स। हमने देखा कि नागरिकता के पहले द आता है, लेकिन भाषा के पहले नो आर्टिकल आता है। तो अब आपको 2 इंग्लिश लिखे हुए हैं, आपको पहचानना है नागरिकता कौन सा दर्शा रहा है और भाषा कौन सा दर्शा रहा है। नागरिकता के पहले द आएगा, भाषा के पहले नो आर्टिकल। लिख दे रही हूं मैं यहाँ पर, नागरिकता के पहले द, भाषा के पहले नो आर्टिकल। देखो बहुत ध्यान से स्क्रीन पर देखो, अब समझा देते हैं आपको क्योंकि समय वैसे ही समाप्त होने वाला है। बहुत ध्यान से आप लोग देखिए, इंग्लिश लिखा हुआ है, इंग्लिश बोलते हैं इंग्लिश, इंग्लिश बोलते हैं इंग्लिश। आपको इसके तुरंत बाद में वर्ब लिखी हुई दिख रही है। ये वर्ब कर कौन रहा है? ये कर रहा है, ये लोग कर रहे हैं। जो करता है वो कौन होता है? कर्ता, या फिर आप उसे इंग्लिश में बोलें तो वो होता है सब्जेक्ट। तो ये अंग्रेजी भाषा खुद ही अंग्रेजी भाषा को बोल सकती है क्या? अंग्रेज अंग्रेजी बोलते हैं ऐसा लिखा हुआ है। ये तो जो बोलेंगे उन्हें बोल रहे हो ना। सब्जेक्ट कौन होगा? भाषा कोई कार्य नहीं कर सकती, लेकिन नागरिक कर सकते हैं। तो ये जो पहला शब्द है ये किसको दर्शा रहा है? नागरिकता को दर्शा रहा है। तो नागरिकता के पहले क्या आता है? द आता है। तो पहले में आ जाएगा द इंग्लिश स्पीक, यहाँ पर आएगा आपका नो आर्टिकल। इस तरीके से होगा, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। अब इसको आप नोट डाउन करो। घर से करने के लिए मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ होमवर्क में, 2 सेंटेंसेस मैं दूंगी। आप लोग कल मुझे उसके आंसर्स बताएंगे, अभी कोई भी कमेंट्स में आंसर नहीं बताएगा। अब दूसरी भाषा लिखते हैं। डैश फ्रेंच इज स्पोकन बाय डैश फ्रेंच। पहला सेंटेंस ये, दूसरा है फ्रेंच डैश फ्रेंच स्पीक डैश फ्रेंच। अब कल जब हम क्लास में आएंगे तो सबसे पहले हम इन्हीं 2 सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे और हम लोग ये देखेंगे, मैं ये देखूंगी कि किस किस को ये अच्छे से कंसेप्ट समझ में आए या फिर आप ऐसे ही बस हाँ हाँ कह रहे थे। चलिए समय समाप्त होता है यहाँ पर। अब अगला लेक्चर आपका ज्योग्राफी का है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।